केदारनाथ से लौट रही थी नई नवेली दुल्हन। अचानक चलती ट्रेन में पति को लग गई नींद। पत्नी ने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप ट्रेन से हो गई फरार और पहुंच गई सीधा बिहार। पूरी रात स्टेशन स्टेशन भटकता रहा पति, लेकिन कोई नहीं मिला सटीक सुराग। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। 6 दिनों तक दर दर भटकता रहा पति, लेकिन फिर अचानक ऐसा खुला राज जिसे सुनकर हर कोई हो गया हैरान। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 6 दिनों के बाद क्या पता चला? क्या हुआ था मनीष के पत्नी के साथ? क्या वह किसी के साथ भाग गई थी या किसी ने किडनैप कर लिया था? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें ये मामला है 29 साल की प्रज्ञा सिंह का। प्रज्ञा अपने पति मनीष अग्रहरि के साथ केदारनाथ यात्रा से लौट रही थी। दोनों ने कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी। नई शादी, नई जिंदगी और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद। दोनों ने सोचा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं। वे दोनों केदारनाथ पहुँचे, दर्शन किया और घर को लौट रहे थे। 5 मई की रात दोनों नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में देहरादून से गाजियाबाद आ रहे थे। पति मनीष के मुताबिक हरिद्वार तक दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। फिर देर रात दोनों को नींद आ गई। लेकिन जब ट्रेन मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास पहुंची, तब मनीष की आंख खुली और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रज्ञा अपनी सीट से गायब हो गई थी। शुरुआत में मनीष को लगा शायद वो वॉशरूम गई होगी या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए स्टेशन पर उतरी होंगी और हड़बड़ी में किसी दूसरी बोगी में चढ़ गई होंगी। लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटी तो मनीष घबरा गया। उसने पूरी ट्रेन छान मारी, हर कोच में जाकर पूछा, हर सीट पर तलाश की, लेकिन प्रज्ञा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सबसे डराने वाली बात यह थी कि प्रज्ञा का मोबाइल नंबर भी बंद था। इसके बाद मनीष ने रेलवे पुलिस को सूचना दी। धीरे धीरे मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद पति मनीष के वीडियो सामने आने लगे, जहाँ वो रोते हुए सिर्फ एक बात कह रहा था, मेरी पत्नी को ढूंढ कर दीजिए। मामला और भी ज्यादा रहस्यमय तब बन गया जब पुलिस को रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे से भी कोई मदद नहीं मिली। बताया गया कि कई कैमरे खराब थे। अब पुलिस वाले भी घबरा गए क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि प्रज्ञा ट्रेन से उतरी थी या भी नहीं। हालांकि रेलवे ट्रैक तक खंगाले गए, सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन 6 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक बिहार के बेगूसराय के एक फोन कॉल आया और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। प्रज्ञा जिंदा है और सुरक्षित है। ये खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। पुलिस तुरंत बिहार पहुंची और प्रज्ञा को अपनी कस्टडी में लिया। अब सबको इंतजार था उस सवाल का कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। आखिर वो अचानक गायब क्यों हो गई थी? और फिर पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। प्रज्ञा ने बताया कि उसके पति मनीष से किसी बात पर बहस हो गई थी। गुस्से में उसने फैसला लिया कि वो उसे सबक सिखाएगी। जब मनीष सो गया तो वो चुपचाप ट्रेन से उतर गई। फिर बिना कुछ सोचे दूसरी ट्रेन में चढ़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि वो ट्रेन बिहार जा रही है। जब वो बेगूसराय पहुंची तब जाकर उसे एहसास हुआ कि मामला कितना बड़ा बन चुका है। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया, फिर अपनी माँ को फोन करके बताया कि वह सुरक्षित है। अब फिलहाल आपको बताएं कि पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में किसी किडनैपिंग या तीसरे व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है। लेकिन ये घटना कई बड़े सवाल छोड़ गई है। क्या गुस्से में लिया गया ये फैसला इतना बड़ा बवाल खड़ा कर सकता है? क्या बिना बताए इस तरह अचानक गायब हो जाना क्या सही था? और अगर सच में कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अब इसको प्यार कहें या फिर सबक? क्या मनीष की पत्नी ने सही किया? ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। या फिर उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।